तो इस कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर होटारू से होती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, प्लस वो काफी गरीब होता है। अब एक दिन होटारू स्कूल के कैफेटेरिया में एक सस्ते से डिश को खरीद कर लेकर जा रहा था। एंड तभी सारे स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये देखो टॉपर जा रहा है, इसका कोई भी दोस्त नहीं है, ये हमेशा से अकेला ही रहता है। होटारू उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने प्लेट को एक टेबल पर रख देता है। तभी वहाँ एक लड़की भी आ जाती है एंड वो भी अपने प्लेट को उसी टेबल पर रख देती है। अब ये दोनों टेबल के लिए फाइट करने लगते हैं। वो दोनों साथ में उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। एंड होटारू खाना खा रहा था। वो उस लड़की के प्लेट को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे डिशेस को ऑर्डर किया था, लाइक वो 1000 येन का था। तभी वो लड़की होटारू के एग्जाम पेपर को देख लेती है एंड वो ये देखती है कि उसके 100 नंबर आए। वो उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि लड़की स्टडी में काफी कमजोर थी। लेकिन होटारू जल्दी से अपना खाना खा के वहाँ से जाने लगता है। बट ज्यादा टाइम वो कहता है कि इतनी ज्यादा खाने को मत खाओ, वरना तुम भी मोटी हो जाओगी। एंड अब वो चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद होटारू को कॉल आता है उसकी बहन का। उसकी बहन बातें कर रही थी। वो बताती है कि पास में एक रिच फैमिली रहने को आई है और ये अपने बेटियों के लिए एक ट्यूटर को हायर कर रहे हैं। अगर आप इस जॉब को ले लेते हो तो हम लोग अपने सारे उधार को चुका देंगे। और वहीं उसकी सिस्टर ये भी बताती है कि आपको अकाने नाम की लड़की एंड उसकी कुछ बहनों को पढ़ाना है। जिसके बाद होटारू की क्लास शुरू हो जाती है। क्लास में उसे उस लड़की का नाम पता चलता है। इसका नाम अकाने होता है। उसे याद आ जाता है कि ये तो लंच में बरस से मिली थी। एंड अब अगले दिन लंच में होटारू उससे कुछ बात करने की कोशिश करता, लेकिन अकाने तो बाकी लड़कियों के साथ उसे सीट पर बैठ जाती है। तो होटारू वहाँ से अकेले चला जाता है। तभी होटारू के पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें उस लड़की से कुछ बात करनी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वेल इसके बाद वहाँ एक और लड़की आ जाती है, जो होटारू का एग्जाम पेपर दे रही थी। और वो बता रही थी कि जब तुम वहाँ से गुजरे थे तो तुम्हारा एग्जाम पेपर नीचे गिर गया था। वही वो अपना एग्जाम पेपर भी दिखाती है और वो देखती है कि उसके तो 0 नंबर है एंड होटारू के 100 नंबर्स होते हैं। तो वो लड़की होटारू से हेल्प मांगती है स्टडी में अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन होटारू उसे इग्नोर कर दे हुए वहाँ से चला जाता है। अब शाम का सीन हमें दिखाया जाता है। होटारू अकाने का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ 2 लड़कियाँ होती हैं। वो होटारू को रोक लेती है, लेकिन होटारू भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाता है और उसकी मुलाकात अकाने से हो जाती है। अकाने कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ पर आज मेरा ट्यूटर आने वाला है। होटारू कहता है कि वो मैं ही हूँ। अकाने ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी उसकी सारी सिस्टर्स आ जाती है। अकाने होटारू को बताती है कि हम 5 जुड़वा बहनें हैं और हाँ, तुम हमारे टीचर नहीं बन सकते। अब बाद में युत्सुवा होटारू के साथ मिलकर इचिगा, नीनो, एत्सुगी और मिको को पढ़ाने के लिए कन्विंस करने जाती, लेकिन वो चारों तो अपने कमरे में बंद होती है। उन्हें स्टडी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन बाद में वो सब युत्सुवा के कहने पर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए नहीं आई थी। वो तो बस मजे से खाना खा रही थी एंड ऐसे ही कॉमिक्स को पढ़ रही थी। उन सभी को इकट्ठा देखकर होटारू कहता है कि चलो अब पढ़ाई को शुरू किया जाए। लेकिन तभी नीनो कुकीज को लेकर आ जाती है। वो होटारू को कुकीज खाने के लिए कहती है। ये भी कहती है कि पहले खा लीजिए फिर आप हमें पढ़ाइएगा। लेकिन होटारू जैसे ही उन कुकीज को खाता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो एक टैक्सी में होता है। वहीं अकाने उससे उसके घर के यहाँ छोड़ देती है एंड वो ये कहती है कि दोबारा कभी हमें ट्यूशन पढ़ाने का सोचे बिना और ना ही हमारे घर में वापस आए। तभी वहाँ होटारू की सिस्टर रिया आ जाती है। रिया अकाने को अपने साथ खाना खाने के लिए पूछती है। वहीं अकाने भी मान जाती है। अब डिनर करते टाइम रिया काफी खुश थी एंड वो खुशी में कह भी देती है कि भाई अब हमारे सारे उधार खत्म हो जाएंगे, आप इन्हें ट्यूशन पढ़ाओगे और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अकाने ये सारा कुछ सुन रही थी। अब अकाने वापस जाती है एंड जाते टाइम वो होटारू से कहती है कि वो आकर हमें पढ़ा सकता है। ये बात सुनकर होटारू काफी खुश हो जाता है। और इधर ये सारी लड़कियां बातें कर रही थी कि इस होटारू को पता नहीं है कि हम यहाँ पर ट्रांसफर क्यों आ गए, क्योंकि पिछले स्कूल में हम तो फेल हो गए थे। अगले दिन होटारू आ जाता है और आज वो उनके सामने एक चैलेंज को रखता है। वो कहता है कि अगर तुम सभी ने इस एग्जाम में 50% ला दिया तो मैं तुम्हें कभी पढ़ाऊंगा नहीं, ना ही फ्यूचर में अपनी कभी शक्ल को तुम सभी को दिखाऊंगा। ये सुनकर वो कहती है कि 50% आओगे तो इस गधे की शक्ल हमें देखनी नहीं पड़ेगी, अब हम लाकर दिखाएंगे। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद उन सभी के 50% तो क्या, उनके आसपास भी कोई नंबर नहीं आया था।
यानी कि वो सभी इस टेस्ट में फेल हो गए थे। वहीं होटारू उनसे कुछ कह था इससे पहले वो लड़कियां वहाँ से भागकर अपने रूम में चली जाती हैं। अब अगले दिन होटारू स्कूल की ओर जाता है। रास्ते में वो एक बहुत महंगी गाड़ी को देखता है और उसमें से वही 5 लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वो होटारू को देखकर उससे दूर भाग रही थी। होटारू उन्हें रोककर कुछ क्वेश्चंस को पूछता, लेकिन वो उसका आंसर ही नहीं देती। होटारू ये नोटिस करता है कि मीकू ने कुछ सवालों के जवाब सही दिए थे। अब वो उससे बात करने के लिए लंच में जाता है, लेकिन तभी इचिका इस सुबह उसे रोक लेती है एंड वो आपस में बात करते हुए बताती है कि स्कूल पढ़ाई करने के लिए नहीं होता, ये तो प्यार मोहब्बत करने की यही एक स्टेज होती है। तभी वो मीकू से पूछती है कि मीकू क्या तुम किसी को लाइक करती हो? मीकू ब्लश करते हुए वहाँ से निकल जाती है। एंड इधर ये सारी कह रही थी कि लगता है जरूर मीकू किसी को पसंद करती है। होटारू अपनी टेबल पर बैठ जाता है। उसे एक लेटर दिखाई देता है जो मीकू ने लिखा था। उसमें ये था कि छत पर आ जाना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। होटारू डर जाता है कहीं ये मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं करने वाली, लेकिन वो फिर भी छत पर पहुंच जाता है जहाँ मीकू उसके पास आती है एंड वो कहती है कि हाँ, जो तुमने सुबह क्वेश्चन पूछा था मुझे उसका आंसर पता था। वहीं वो जा रही थी, लेकिन होटारू उसे रोकने के लिए उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है तो मीकू का फोन नीचे गिर जाता है। होटारू देखता है कि इसके फोन में एक पुराना वॉलपेपर है। तो मीकू शर्माते हुए बता रही थी कि मुझे सेंगोकू पीरियड की वर्ल्ड पसंद है। होटारू इस बारे में उससे बात करने लगता है। दोनों काफी बात करते हैं। होटारू कहता है कि और ये अगला लेक्चर तो मेरा इसी के बारे में होने वाला है। तो मीकू मान जाती है एंड होटारू ने इतना कुछ फेंक दिया था, पर उसे वॉरलॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो 2 दिनों के अंदर इनकी पूरी हिस्ट्री को जान लेता है। अगले दिन होटारू इसी टॉपिक पर मीकू से बात कर रहा था, लेकिन तभी इस सुबह आ जाती है। मीकू वहाँ से चली जाती है। होटारू उसे रोकता है, लेकिन वो भागने लगती है। होटारू भी उसका पीछा करता है। अब दोनों भागते हुए थक जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं मीकू अपने स्टॉक्स को निकाल रही थी, तो होटारू बहाना बनाकर चला जाता है पानी लेने के लिए। अब वो लेकर आता है एंड उसे देता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने इंटरेस्ट को अपनी बहनों को बताना चाहिए, लेकिन मीकू कहती है मैं अपनी सभी बहनों में सबसे लूजर हूँ, तो तुम्हें मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। होटारू कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन लाइब्रेरी में जब होटारू इस सुबह को पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मीकू आ जाती है। मीकू कहती है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। होटारू खुशी से कहता है हाँ बिल्कुल। एंड तभी इस सुबह मीकू से कहती है कि क्या तुम होटारू को लाइक करती हो? मीकू ब्लश करने लगती है। आगे शाम का सीन देखते हैं। होटारू उन्हें पढ़ाने के लिए उनके डिपार्टमेंट पे आ जाता है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर आवाज लगाता है। तभी वहाँ मीकू आ जाती। मीकू कहती है कि एक बटन दबाने से ये दरवाजा खुल जाएगा। एंड ऐसे ही अब एक एक करके होटारू सभी के रूम में जाता है, सभी को पढ़ाई के लिए सभी को बुलाता है। लेकिन तभी नीनू आते हुए कहती है आज फिर से सो मत जाना। फिर वो कहती है मेरी फ्रेंड का कॉल आ चुका है, मुझे उसके साथ जाना है। एंड ऐसे ही वो सभी को कह देती है कि इसके साथ पढ़ाई ना करे। तो सभी गर्ल्स एक एक करके बहाना बनाकर जा रही थी, लेकिन मीकू नहीं जाती, वो पढ़ती है। एंड तभी नीनू और मीकू आपस में फाइट कर रहे थे कि कौन बेस्ट है, पता चल जाएगा। एक कुकिंग कंपटीशन रखते हैं एंड होटारू को इसका जज बनाते हैं। होटारू दोनों के डिश को चेक करता है और वो कहता है कि दोनों ने काफी अच्छा बनाया है। वो किसी एक की तारीफ नहीं करता। नीनू काफी गुस्सा हो जाती है एंड होटारू बात करता है कि नीनू मुझसे हेट कर दी है, लेकिन मीकू कहती है कि वो काफी अच्छी है। अब जब होटारू जा रहा था, उसे याद आता है कि उसका कार्ड तो वहीं पर छूट गया है। वो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि मीकू नहा रही है। वो शर्माते हुए अपना कार्ड लेकर जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये तो नीनू होती है। अब जैसे ही वो उस रूम से जा रहा था, तभी वो देखता है कि नीनू के ऊपर बहुत सारी किताबें गिरने वाली है। वो उसे बचाने के लिए उसके पास चला जाता है एंड तभी स्तुति आकर उनकी फोटो खींच लेती है। अब इस फोटो को देखकर होटारू की सुनवाई होती है। होटारू कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ सभी गर्ल्स इस फोटो को देखती हैं, जहाँ अकाने कहती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये उसकी मदद कर रहा था, तो सारी गर्ल्स अग्री हो जाती है। नीनो ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। वो बिल्डिंग के बाहर आ जाती है एंड तभी होटारू वहाँ से जा रहा था। वो देखता है कि नीनो वहाँ अकेले है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर का दरवाजा बंद हो गया था, तो वो भी वहीं रुक जाता है। नीनो बताती है कि मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर मेरी बहनों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लिया तो मैं फ्यूचर में भी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी गेट के पास मीकू आ जाती है। नीनो मीकू को लेकर वहाँ चली जाती है। अगले दिन फायर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। होटारू कहता है कि अब मेरे पास प्रॉपर टाइम है, मैं सारा दिन स्टडी करूंगा। लेकिन तभी गेट के बाहर कोई आ जाता है। जैसे होटारू गेट को देखता है, वहाँ पर अकाने आई थी। वो तुरंत गेट को बंद कर लेता है एंड वो दोबारा गेट को खोल लेता है। अकाने उससे ट्यूशन फीस देने के लिए आई थी।
लेकिन होटारू लेता नहीं है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक अच्छे से पढ़ाया नहीं है। लेकिन अकाने कहती है कि तुम्हें फीस लेना ही होगा। होटारू अपने सिस्टर से कहता है कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। तो आगे हम देखते हैं कि वो सारा दिन ऐसे एंजॉय कर रहे थे, गेम्स को खेल रहे थे, टाइम को स्पेंड कर रहे थे। एंड लास्ट में वो सब जाते हैं तो उनकी मुलाकात उन चारों सिस्टर्स से हो जाती है। अब वो सभी होटारू को अपने साथ फायरवर्क देखने को कहते हैं। होटारू कहता है कि हाँ बिल्कुल, इन रिटर्न तुम्हें पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट करना होगा। तो वो सारों मान जाती है एंड वो जल्दी जल्दी अपने होमवर्क को कंप्लीट करके साथ में फायरवर्क देखने को चले जाते हैं। तभी इचिका कहती है कि मुझे कुछ काम है एंड वो वहाँ से चली जाती है। इधर ये चारों लड़कियां होटारू को बता रही थी कि नीनू ने एक रूम को बुक किया है और वो इस फायरवर्क को अच्छे से देखना चाहती है। फिर वो सभी चली जाती है ऐसे कुछ खाने को लेने के लिए। एंड मीकू होटारू से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि ये फायरवर्क हम बहनों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हमारी माँ हमें साथ में लाती थी और उनको भी ये काफी अच्छा लगता था। अब वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाती है। होटारू सभी को ढूंढने का मिशन बनाता है। वो सबसे पहले नीनू को ढूंढकर उसे एक जगह पर रख देता है। फिर वो इचिका से मिल जाता है। वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन एक बंदा कहता है कि तुम कौन हो, इसे क्यों ले जा रहे हो। मौका पाते ही इचिका वहाँ से भाग जाती है। तो इधर मीकू के पैर में चोट लग गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। होटारू उसे अपने ऊपर बैठा कर लेकर जा रहा था एंड उसकी पैर की पट्टी कर देता है और उसे वहाँ पर रहने को बोल देता है। फिर वो अकाने से मिलता है। अकाने कहती है कि मीकू कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो वो कुछ बात करते इससे पहले इचिका आकर होटारू को वहाँ से लेकर चली जाती है। इचिका कहती है कि तुम मेरी बहनों को उस आदमी के बारे में मत बताना। तो होटारू पूछता है कि आखिर क्या माजरा है। तो इचिका कहती है कि तुम बस मेरा एक टीचर हो, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। वो जा रही थी, वो देखती है कि वो बंदा फिर से उसे फॉलो कर रहा है। तो वो होटारू के पास आकर उससे हग कर लेती है, जिससे कि वो बंदा उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन वो मीकू को इचिका समझकर लेकर जा रहा था। आगे होटारू उस बंदे का पीछा करता है। वो उससे कहता है कि तुम जिसे लेकर जा रहे हो ये वो लड़की नहीं है। वो बंदा कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता और ये कौन है। होटारू उन अच्छे पलों को याद करता है एंड वो कहता है कि ये मेरी पार्टनर है। मीकू प्लस करने लगती है एंड वो बंदा सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। मीकू कहती है कि तुम जाओ, इचिका का पता लगाओ, मैं ठीक हूँ। तो होटारू इचिका के पास जाता है। इचिका बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं काफी दिन से ट्राई कर रही थी और आज मेरा फाइनल ऑडिशन है। अगर मैं सिलेक्शन हो जाऊँ तो मुझे फीमेल रोल मिल जाएगा। और वो चली जाती है। जाने पर वो थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने ऑडिशन को देती है। वो अच्छे पलों को याद करती है जो उसने होटारू के साथ स्पेंड किया था और वो इस ऑडिशन को सिलेक्ट हो जाती है। अब सिलेक्शन हो जाने के बाद इचिका बाहर आती है तो देखती है कि होटारू उसका वेट कर रहा है, लेकिन होटारू तो सोया हुआ था। इचिका उसे जगाकर लेकर जा रही थी। अब दोनों साथ में पार्क की ओर आ रही थी। पार्क पहुंचने पर वो देखती हैं कि चारों बहनें इसका वेट कर रही थी। इचिका उन सभी से माफी मांगती है एंड सभी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सभी बहनें साथ में मिलकर क्रैकर्स को जला रही थी और काफी एंजॉय कर रही थी। होटारू वहाँ से जाना चाहता था, पर उन सभी के ऐसे स्माइल हुए फेस को देखकर वो वही रुक जाता है। आगे इचिका उसके पास आती है उसे थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन वो देखती है कि ये तो खुली आंखों से सो रहा है, तो इचिका उसे अपनी गोद में सुला देती है। अगली सुबह होटारू इचिका के साथ स्कूल जा रहा था। इचिका बताती है कि मैंने अपनी बहनों को बता दिया कि मैं एक ऑडिशन में काम कर रही हूँ। मेरी बहनें मुझसे काफी खुश हो गई थी। स्कूल में पहुँच जाता है। पहुँचने पर पता चलता है कि इनका मिड टर्म का एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो वो नीनू से कहता है कि तुम्हें अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये क्या कर रही हो। नीनू उसे स्लैप कर देती है और वो कहती है कि अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान दो। आगे वो लाइब्रेरी में आता है। वो देखता है कि मीकू अपने आप से पढ़ाई कर रही है। वो काफी हैप्पी हो जाता है। एल सांप का सीन हम देखते हैं। वो जा रहा था, अकाने उसके पास आती है। वो कहती है कि मेरे डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। होटारू अकाने के डैड से बात करता है। उसके डैड कहते हैं कि अगर ये लड़कियां मिड टर्म एग्जाम में पास नहीं हो पाई तो हम किसी और ट्यूटर को हायर कर लेंगे और तुम्हें फायर कर देंगे। अब अकाने अपना फोन लेकर जा रही थी। होटारू कहता है कि क्या हम साथ में स्टडी कर सकते हैं। तो अकाने कहती है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं कर सकती। ऐसे किसी बात पर उन दोनों की बहसा बहसी हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि हम दोबारा एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। आगे रात में वो सभी साथ में बैठकर गेम खेल रहे थे। वहाँ नीनू आ जाती है। वो होटारू को हटाकर वहाँ बैठ जाती है। तो इचिका बताती है कि आज हम सारी रात साथ में मिलकर स्टडी करेंगे और आज होटारू हमारे साथ इसी घर में रहेगा। होटारू अपने रूम में था, बाथिंग कर रहा था। वहाँ पर नीनू आ जाती है, पर उसे पता नहीं था। उसे लगा था कि अकाने आई है। वो अकाने से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोल देता है। अब वो सारी गर्ल्स उसे परेशान कर रही थी। वो कहती है कि होटारू तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। होटारू कुछ जवाब नहीं देता।
ये लड़कियां ऐसे ही बकवास कर रही थी, लेकिन अकाने पढ़ाई कर रही थी। वो मीकू के पास आकर उसका हेडफोन मांग लेती है क्योंकि वो उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। ऊपर छत पे होटारू इचिका के साथ है। इचिका कहती है कि अकाने का बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए। होटारू इसके सर को सहला रहा था और वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल। वही इचिका ब्लश कर रही थी। आगे सोने के टाइम मीकू अपना रूम होटारू को देकर इचिका के पास सोने के लिए चली जाती है और वो सब सो जाते हैं। लेकिन मिडनाइट में मीकू उठ जाती है और वो बाथरूम जाकर वापस से अपने रूम में ही सो जाती है। एंड जब मॉर्निंग हो जाती है होटारू देखता है कि मेरे बगल में मीकू सो रही है। वो काफी शॉक्ड हो जाता है। नीचे ये सारी लड़कियां ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो कह रही थी कि मीकू दिखाई नहीं दे रही है, तो वो होटारू से पूछती है। होटारू कहता है कि शायद वो लाइब्रेरी में गई होगी। और वो सभी लाइब्रेरी में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर होटारू को कुछ याद आता है। वो कुछ इशू बनाकर वहाँ से निकल जाता है और फिर से इन्हीं गर्ल्स के अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ वो मीकू को अकाने समझकर उसे पढ़ा रहा था। वही अकाने भी मीकू बनकर पढ़ाई कर रही थी, उससे सॉरी भी बोल रही थी। अब इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद वो सारे सो रहे थे एंड जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि घड़ी का टाइम वो काफी लेट हो गए आज के एग्जाम के लिए। वो जैसे तैसे करके दौड़ते हुए एग्जाम के पास जा रहे थे, तभी वहाँ इस सुबह आ जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत पहले ही तैयार हो गई थी। एंड वो सभी अब इस सुबह के रिबन का फायदा उठाकर वो सभी उस गार्ड को चकमा देकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन होटारू ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो तो एक लड़का होता है। आगे हम देखते हैं रिजल्ट का दिन आ जाता है। वो सारी लड़कियां किसी एक सब्जेक्ट में ही पास हुई थी, किसी एक सब्जेक्ट में ही उनका अच्छा स्कोर आया था, लेकिन वो सब बाकी के सब्जेक्ट में फेल हो जाती हैं। वहीं अकाने के डैड का कॉल आ जाता है तो होटारू पिकअप करता है। होटारू कहता है कि आप एक नए ट्यूटर को हायर कर लीजिए। वहीं पर नीनो उस कॉल को ले लेती है और वो अपने डैड से बातें कर रही थी कि डैड हम सारी लड़कियां पास हो गए। तो डैड उसको कहते हैं कि और अच्छे से पढ़ाई करो। होटारू कहता है क्या सच्ची में तुम सभी पास हो गई? तुमने मुझे झूठ बताया? वो सारी गर्ल्स आपस में हंस रही थी। आगे हम देखते हैं होटारू अपने रूम में था। वो बता रहा था कि वो सारी लड़कियां अच्छे से पढ़ाई नहीं करती। तो होटारू के डैड कहते हैं कि तुम भी पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से तुम उस लड़की से मिले तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो गए थे। होटारू इस बात को टालकर वहाँ से निकल जाता है और वो उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए उनकी अपार्टमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ मीकू ने कुछ खाना पहनाया था। वही वो इचिका खा रही थी और होटारू भी खाता है। वो खाना अच्छा नहीं था, लेकिन होटारू उसकी झूठी तारीफ करता है। तो मीकू कहती है कि जब तक ये अच्छा नहीं बनेगा मैं तब तक ट्राई करती रहूंगी। मीकू का इतना सारा बेकार खाना खाकर होटारू का तबीयत खराब हो जाता है और वही मीकू दवा लेने के लिए चली जाती है। इस सुबह उसके पास रुकी थी, इस सुबह उससे बातें करती है। होटारू कहता है कि तुम सभी को कह दो मैं काफी बीमार हूँ, तब वो सभी स्टडी करेंगी। एंड वो सभी बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन बाद में पता चलता है होटारू एकदम नॉर्मल है, उससे हल्का सा बस तबीयत खराब हुआ है। वो उससे काफी गुस्सा हो जाती है। आगे इचिका होटारू को उस दिन की फोटो दिखाती है जब वो सो रहा था और उसकी गोद में उसने फोटो को खींचा था और वो कहती है अपना नंबर मुझे दे दो और हाँ तुम बाकी सभी लड़कियों का नंबर ले लो, वरना मैं इस फोटो को सभी को दिखा दूंगी। होटारू परेशान हो जाता है। वो कैसे बहाना बनाकर सभी से फोन का नंबर ले लेता है, लेकिन लास्ट में नीनो से वो अपना नंबर अपनी डायरी में ले रहा था। एंड तभी इचिका आ जाती है। वो बाहर चली जाती है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसका डायरी उसी के पास छूट गया है। वो जैसे तैसे करके उसे लेने की कोशिश करता है तो वो डायरी नीचे गिर जाता है। और तभी नीनो उस डायरी में एक फोटो को देखती है और वो कह रही थी कि ये कितना हैंडसम है। बाद में होटारू कहता है कि इसे पता नहीं चला, ये तो मैं ही था। आगे अब स्कूल का कैंपस जा रहा था। वो सारी गर्ल्स काफी एक्साइटेड हो जाती है। एंड तभी होटारू देखता है कि उसके डैड का काफी सारे मिस कॉल्स आ चुके हैं। वो दौड़ते हुए अपने घर आता है, जहाँ पर वो देखता है रिया काफी बीमार है। उसके डैड कहते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूँ, तुम रिया का देखभाल करना। तो होटारू कहता है कि ये काफी अच्छा मौका है, मैं काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ और मुझे उस बकवास से स्कूल कैंपस में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगले दिन रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अकाने आकर उसे लेकर जा रही थी एंड सारी गर्ल्स उसका वेट कर रही थी क्योंकि सभी होटारू के साथ ही जाना चाहती थी। आगे वो सारी गर्ल्स नहाते हुए बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि होटारू काफी अच्छा है, लेकिन नीनू कहती है कि तुम लोग जैसा समझ रही हो होटारू ऐसा नहीं है। देन वो बातें करते हैं कि आज तुम होटारू के साथ एक रूम में सोने वाले हैं। तो वो कहती है कि देख लेना क्या ही होगा। मॉर्निंग में जब इचिका की आंखें खुलती है वो होटारू के बगल में होती है। वो उसे इतना पास देखकर उसके और करीब जाने लगती है उसे किस करने के लिए। तभी वहाँ अकाने आ जाती है। इन दोनों को ऐसे देखकर अकाने वहाँ से चली जाती है। अब वो सभी साथ मिलकर स्कूल कैंपस में चले जाते हैं, जहाँ रात में इस सुबह होटारू दोनों साथ मिलकर सभी गर्ल्स को डराकर भगा रहे थे। लेकिन मीकू और इचिका उसे पहचान लेते हैं। वो डरते नहीं और वो आराम से आगे बढ़ते हैं।
इधर अकाने और नीनो काफी डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो होटारू और इत्सुबा उन्हें डरा लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर भाग जाते हैं। एंड नीनो खाई की ओर जा रही थी। होटारू ये देखकर उसके पास आता है। उसने अपने बालों में एक नए विग को लगा रखा था, इसलिए नीनो उसे पहचान नहीं पाती। उसे देखकर उस दिन की फोटो उसे याद आ जाती है जो उसने होटारू के पर्स में देखा था। एंड वो कहती है, क्या तुम होटारू के कजन हो? तो वो बंदा होटारू कुछ बताना नहीं। फिर दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। नीनो उससे काफी अच्छे से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि क्या तुम आज रात के सामने मेरे साथ डांस करोगी? होटारू कुछ कहता नहीं। तभी वो आगे बढ़ते हैं एंड नीनो का पैर फिसल जाता है उसी खाई में, लेकिन होटारू उसे बचा लेता है। एंड वो कुछ बात करती, तभी वहाँ अकाने आ जाती है। एंड अकाने जैसी आती है होटारू वहाँ से गायब हो जाता है। इधर इचिका और मिको बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या तुम होटारू को लाइक करती हो? वो दोनों ही होटारू को लाइक करती हैं। अब इधर ये सारे फायर वर्क में आग जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे। होटारू इचिका की मदद कर रहा था। एंड इचिका कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इचिको कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ फायर वर्क नहीं देखना तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और ऐसे ही वो कुछ बातें कर दी, तभी गैराज में कोई आकर उस दरवाजे को बंद कर देता है और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं यहाँ से बाहर कैसे निकले, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो वो लोग वहीं पर लकड़ियाँ जलाकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। एंड अब वहीं पर इचिका अपनी स्टोरी को बता रही थी। वो कह रही थी कि मुझे अब स्कूल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे अगर एक्टिंग करियर में लाइफ बन जाएगी तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा स्टडी करने के लिए। फिर वो फाइनली स्माइल करते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? होटारू कुछ कहता है, इससे पहले अलार्म क्लॉक हो जाता है और वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। इससे सुनकर आवाज बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है। और वो दोनों इसे देखकर काफी कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं कि हमें किसी ने लॉक कर दिया था। आगे अगले दिन का सीन हम देखते हैं। इचिका उस दिन के बाद काफी बीमार हो गई थी। उस बारिश की घटना के बाद। वही होटारू भी बीमार था, लेकिन वो लड़कियां होटारू को जबरदस्ती लेकर अपने साथ स्कीइंग कराने चली जाती है। इधर होटारू नीनो के साथ स्कीइंग कर रहा था एंड तभी नीनो को उसका सामान मिल जाता है। वो पहचान लेती है कि ये तो होटारू का कजन था एंड वो उसको फॉलो करती है। होटारू चकमा देकर भाग रहा था। भागते भागते वो एक गुफा के पास आ जाता है जहाँ पर मीकू थी। अब वो दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और ऐसे ही काफी बातें करते जा रहे थे। एंड मीकू इचिको को कॉल करती है और वो पूछती है कि तुम तो बीमार थी, फिर भी तुम स्केटिंग करने क्यों आ गई? तो होटारू कहता है कि आज हम दोनों का लक ही खराब है, हम दोनों साथ में बीमार थे एंड हम दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं। तो इचिको कहती है कि मीकू तुम होटारू को ख्याल रखना और अब मैं जा रही हूँ। आगे उस गुफा से बाहर निकलने के बाद होटारू की तबीयत काफी खराब हो जाती है। मीकू उसे लेकर एक जगह आ जाती है एंड तभी एक बंदा आकर होटारू को लेकर एक रूम में चला जाता है। इधर फायर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग फायर वर्क के मजे ले रहे थे। वहीं पर बहुत सारी लड़कियां आकर नीनो से कहती हैं कि क्या तुम इसके साथ किसी के साथ डांस नहीं करना चाहोगी? वो तो काफी अपसेट थी। इधर हम अकाने को देखते हैं जो कि होटारू के बगल में बैठी थी। वो उसके लिए काफी वरीड थी। इधर मीकू और इचिका बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम दोनों ही होटारू को लाइक करते हैं। अब की होटारू के ऊपर डिपेंड करता है वो किसे लाइक करता है। अब अकाने जैसे लाइट को जलाने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वो सभी लड़कियां ही लाइट को जलाने के लिए आगे बढ़ रही थी, यानी कि वो सब होटारू के लिए काफी वरीड थी और यहीं पर इस रूम में उसका ठीक होने का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही होटारू को होश आता है, वो अपने बगल में इन सभी को देखकर ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि ये तुम सभी क्या कर रही हो? वो उस पर काफी गुस्सा हो रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सिंपल सी स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। एंड हाँ, अगर आप लोगों को ये स्टोरी काफी अच्छी लगी देन आप कमेंट करिएगा, हम इसके सीजन 2 को भी अपलोड कर देंगे। देन फिर मिलते हैं किसी और अमेजिंग धमाकेदार एनिमे रिकैप को लेते हुए। तो अभी के लिए सायोनारा।